वापस आए तो बाड़मेर पहुंचे, कार्यकर्ता से मिले, क्या अभी पूरे प्रदेश में ग्राम योजना चल रही है और ग्राम योजना के तहत 200 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम रथ भेजे हैं और उन रथों के माध्यम से गांवों में हर पंचायत पर जाकर के राजस्थान सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, राजस्थान सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर जन जन तक पहुंचाना और गांवों के विकास के लिए 2047 तक गांवों को कैसे विकसित गांव बनाए, इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार हो रहा है। इस संबंध में यहाँ जैसे बाड़मेर में जो रथ अभियान है उसके तहत जैसे मेरा कल आना हुआ था, कल गुड़ा मनानी क्षेत्र में कार्यक्रम था, आज या चौटन में होगा। तो निश्चित रूप से ये रथ यात्रा जैसे अभी गांव और पंचायत पे जाकर के जोरदार काम करे तो लोगों में भी जोश है, कार्यकर्ताओं में भी जोश है और अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 2047 तक गांवों के विकास का एक एक्शन प्लान तैयार हो रहा है और उसमें गांव को कैसे हम लोग विकसित करें। राजस्थान की आबादी का 70% ग्रामीण क्षेत्र में बसता है। गांव में किसानों को कैसे मजबूत करें, पशुपालकों को कैसे मजबूत करें, महिलाओं को, युवाओं को कैसे मजबूत करें और सरकार की जो गरीब कल्याण की योजना है वो नीचे तक कैसे पहुंचे, जिससे नीचे वाले लोगों को आर्थिक संबल मिले। इस दिशा में जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, डेयरी सेक्टर, पशुपालन, इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सरकार ये काम कर रही है और इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे हो और अभियान सक्सेसफुल कैसे हो, इस दिशा में हम लोग जगह जगह जा करके सर बीते 2 दिनों से जो है पेट्रोल और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर तक चल रहा है, क्या अभी अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और खाड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति होने से लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अभी जैसे वहाँ से जो पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, वो पूरी तरह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है और आपूर्ति की कमी के कारण से आने वाले संकट को कैसे उबारा जाए, देश में ऐसा कोई संकट पैदा न हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील की है कि हम लोग कम से कम डीजल का उपयोग करें, जहां आवश्यकता हो वहां करें, पेट्रोल कम से कम उपयोग में लें और साथ में गैस का उपयोग भी जरूरत हो उतनी गैस का उपयोग करें। ये सारे जैसे हमको जैसे जनता से अपील की है और भी 8 बिंदु हैं उस संबंध में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। प्रधानमंत्री जी देश हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको जैसे देश को प्राथमिकता देकर काम करते हैं, 140 करोड़ लोगों के हित के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के समय में भी जब कोरोना अचानक आया उस समय प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील की थी, 2 बार अपील की थी और मोदी जी की अपील को मानते हुए 140 करोड़ लोगों ने एक मुखी होकर के देश हित के लिए मोदी जी का साथ दिया और उस समय जैसे है ना, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन भी सबसे पहले बनाई, देशवासियों को सबको वैक्सीन लगा करके सुरक्षित रखने का काम किया। अन्य देशों को भी है ना वैक्सीन देने दे करके उन लोगों को भी उन देशों की भी मदद करने का काम किया। अभी भी जो प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं निश्चित रूप से देश हित के मामला है और 140 करोड़ जनता के हित का मामला है, इसलिए हम सब लोग प्रधानमंत्री जी की अपील को मानते हुए जो उन्होंने बताया उनके अनुसार हम चले और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो संकट आने वाला है उस संकट का मुकाबला हम सब लोग मिलजुल कर करें, तभी जैसे देश सुरक्षित रहेगा। सर जब से प्रधानमंत्री जी 1 साल गोल्ड ना रखने की अपील की, उससे बाद से जो है व्यापारियों में कहीं ना कहीं गोल्ड के व्यापारियों में मायूसी क्या है? भाई जब देश पे संकट आता है या देश हित का कोई विषय होता है उस समय अपना निजी स्वार्थ को छोड़ करके हम लोगों को देश हित के लिए काम करना होता है। तो कभी मंदी आएगी, कभी तेजी आएगी, कभी जैसे दुख आएगा, कभी सुख आएगा, ये सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन हमें
जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देश है ना संकट में होगा, तो उस समय हम सब लोगों को मिल करके मुकाबला करना होगा। और ये मुकाबला जैसे हम मिलके करेंगे तभी संकट की घड़ी में देश उभरेगा। अभी जैसे पेट्रोल डीजल की जो है किल्लत आ रही है, तो गैस की किल्लत आ रही है, तो ये हम सब लोगों को मिलके करना पड़ेगा। जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जो काफिला, बड़ा काफिला उनके आगे पीछे चलता था, वो सब कम कर दिया और 2 गाड़ियां ही माननीय मुख्यमंत्री जी लेके चलते हैं। हम मंत्री भी है ना, जैसे मैंने भी जो मेरी स्कॉटिंग थी वो बिल्कुल बंद कर दी है। मैं एक गाड़ी लेके ही चलता हूँ और लगातार जैसे हम इसको डीजल पेट्रोल बचाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले समय में किसी तरह का संकट न हो। तो ये हम सब लोगों को करना, मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें आग्रह किया है, उनको हम सब लोग माने और देश हित को लेकर के हम चले। निश्चित रूप से जब देश संकट से उबर जाएगा, उस समय हम सब जो पुनः अपनी अपनी स्थिति में काम करेंगे, लेकिन अभी संकट की घड़ी में हम सब लोग उनका साथ देंगे। सर, बाड़मेर का एक एनजीओ जो हर गांव में सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है और आवारा पशुओं के गले में जो पेट्रोल बेल्ट बांध रहा है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है। महेंद्र सिंह जी से मेरी बात हुई थी, वो एनजीओ है और उन्होंने 30,000 से ज़्यादा मतलब गोवंश के जो है ना रोड पे घूमने वाले, उनके गले में वो पट्टे डालने का काम किया है। वो रात के अंधेरे में पट्टे चमकते हैं, लाइट जैसे भी उनके ऊपर पड़ती है तो चमकते हैं, जिससे एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये बहुत बढ़िया वो एनजीओ काम कर रहा है। तो हम लोगों को भी मिलजुल करके ऐसे उन एनजीओ का साथ देना चाहिए और जहाँ आवश्यकता हो उनकी भी मदद लेते हुए हमें ऐसे ये सारा जो हमारे क्या गोवंश है सर उनका इस पट्टे कार्य को डाल। प्रदेश भर में तो चलाना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम होने की चांसेस हों? निश्चित रूप से आवश्यकता है और इसमें हम भी सरकार से क्या मदद कर सकते हैं, इस विषय को पूरा समझेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और जैसे उसमें जो भी अच्छा प्रयास होगा करेंगे। सर, शिव के निर्दलीय विधायक रघुवीर सिंह जी पार्टी जुड़े हैं, पिछले 10 दिनों से गिरल गांव में धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ कहें? क्या उनका विषय उनसे पूछो ना। सर, मुझे पशुपालकों में मुझे तो नाराजगी उनका है, विषय अधिकारी समय पर पहुंचते नहीं है और ऐसे कागजों में तो उनकी ड्यूटियां लग रही पर धरातल पे नहीं है। पशुपालन विभाग के अधिकारी सब जगह काम कर रहे हैं। नीचे तक हमारे सेंटर है ना, सेंटरों में हमने पशु परिचय लगा रखे हैं, पशुधन सहायक लगा रखे हैं, पर डॉक्टर उनका लगा रखे धरातल हैं। पे नहीं, कागजों में तो उनकी धरातल हाजिरियां लग पे रही है। उनकी आपको ऐसा लगता है, लेकिन धरातल पे हमारे पास बहुत कई है। ऐसे पशुपालकों उनकी के कॉल ड्यूटी भी है आए ना, सुनो, उनकी ड्यूटी है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे के बाद आप देखोगे वहाँ के उनको ड्यूटी करे तो उनकी ड्यूटी 11-12 बजे भी नहीं मिले उनकी ऐसे ड्यूटी है पशुपालक। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। और 9 से 3 के बीच में कोई यदि कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है, आप एक शिकायत लिख के दीजिए, उसको हम सीधा सस्पेंड करेंगे, कोई रियायत नहीं देंगे। हमारे पास जैसे जहाँ जब भी शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध सर, कार्रवाई कुछ होती है। डॉक्टर ऐसे हैं जो बाहर से है, वो ग्रामीण इलाकों में जाना नहीं चाहते, वो यहीं पे कहने से कुछ नहीं होगा ना। शिकायत तो हम तक लिखित में आए ना, हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से देखो, हमारा वैक्सीनेशन समय पर नीचे हो रहा है। एफएमडी का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, पूरा वैक्सीनेशन हो रहा है, रोज की रिपोर्टें आ रही है, रोज की रिपोर्ट ले रहे हैं। और जैसे जो है ना बीमा योजना हमारी चल रही है। बीमा योजना में हमारे डॉक्टर पशुपालक के घर जा कर के वहाँ जैसे उनका बीमा पॉलिसी बना के दे रहे हैं, तो वो बीमा योजना डॉक्टर तो उनके घर जा रहे हैं, तभी तो बीमा सर, पॉलिसी बन जा बाड़मेर में रही है। कितना % बीमा हुआ है? वो परसेंट, वो ऐसे परसेंट नहीं बताया जाता, लेकिन बीमा योजना है ना, बीमा योजना घर जा कर के यदि हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, इसलिए तो वो घर जा कर के पशुपालक को बीमा है ना पॉलिसी बना के दे रहे हैं। एफएमडी का टीकाकरण कर रहे हैं। हमारा सेक्स ऑर्डर सीमन योजना है, वो गाँव गाँव तक पहुंच रही है। ये सारी योजना क्रियान्वित हो रही है, इसका मतलब डॉक्टर काम कर रहे हैं, एलएसए काम कर रहे हैं, नीचे तक काम कर रहे हैं। और शिकायत है तो बताओ, शिकायत हम निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। जी।